चलिए जी, गुड मॉर्निंग। SN1 SN2 पढ़ा था हमने। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 100% एग्जाम के अंदर आता है, इसका क्वेश्चन तो 100% 2 नंबर का आएगा। ये SN1 या SN2 क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के टाइप लेते हैं सारे। कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिए थे टेस्ट के रूप में। कई बच्चों ने बिल्कुल सही किए, कुछ को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। नोट्स जो आपको दिए गए हैं, कॉपी दी गई है नोट्स की जो व्हाट्सएप पे, तो नोट्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपको किसी का आंसर समझ में नहीं आएंगे कि ये आंसर कैसे है, क्या है। तो सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको दिए हैं, उन सब का आंसर का ये आज का वीडियो है, पूरा का पूरा सारे आंसर। यहाँ तक का इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा टॉपिक, तो इसलिए सारे के सारे आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, CH3Cl + KOH क्वेश्चन मार्क्स का निशान है। उसके बाद में है अथवा CH3CH2Cl KOH क्वेश्चन मार्क का निशान है। उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। एक तो ये पैटर्न होता है क्वेश्चन आने का, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है राजस्थान बोर्ड के अंदर, पहला पैटर्न ये है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया हुआ आएगा। सबसे पहले उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग लिखी आती है हाफ आधा प्लस 1 से 1/2। इसका मतलब उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, इसका आधा नंबर है, ये मत छोड़ के आना। सबसे पहले इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है। इन दोनों में से कोई एक आएगी अभिक्रिया, मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। और इसकी क्रियाविधि लिखिए। क्रियाविधि लिखोगे तो कितना नंबर आ जाएगा? डेढ़ नंबर। यानी ये क्वेश्चन जो होता है वो कितने नंबर का आपके होता है? 2 नंबर का। राजस्थान बोर्ड के आता है 2 नंबर का, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। चलिए लेते हैं हम लोग आंसर इसका। देखिए ये किस प्रकार का हैलाइड है? सुपर हैलाइड, सुपर हैलाइड। और ये किस प्रकार का हैलाइड है? 1 डिग्री का हैलाइड। पता चल रहा है यहाँ पर, एक तो सुपर हैलाइड है, एक 1 डिग्री का हैलाइड है। अब खुद से सोचिए कि सुपर हैलाइड और 1 डिग्री का हैलाइड होता है, ये कौन सी अभिक्रिया तेजी से देता है? SN1 या SN2? जब भी SN1 SN2 आए दिमाग में, तो सबसे पहले दिमाग में ये डालिए कि SN2 यानी त्रिविम बाधा, और SN1 इसका मतलब कार्ब धनायन, SN2 का मतलब त्रिविम बाधा। बताइए त्रिविम बाधा सुपर हैलाइड 1 डिग्री हैलाइड में कम होती है या ज्यादा होती है? ऑब्वियसली कम होती है, 3 डिग्री में ज्यादा होती है। इसका मतलब सुपर हैलाइड और 1 डिग्री का हैलाइड दे रखा हो तो जो मैकेनिज्म होगी, जो क्रियाविधि होगी, वो क्या होगी? SN2। SN2 बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और पूछा गया है कि इसकी क्रियाविधि कौन सी होगी, तो ये क्रियाविधि कौन सी होगी? SN2 फिक्स है। सुपर हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड कौन सी अभिक्रिया देते हैं? SN2, क्योंकि इनमें त्रिविम बाधा क्या होती है? सबसे कम होती है, तो यही अभिक्रिया देंगे। SN1 ये नहीं देंगे। उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। चलिए जो उपरोक्त अभिक्रिया को हम लोग पूर्ण करते हैं, तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पर नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही, इस नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करेगा, इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो CH3OH + KCl। चलिए जी, ये आपका आधा नंबर फिक्स हो गया। या फिर अगर ये है तो ये ऐसा कर देंगे, CH2OH + KCl। आधा नंबर तो हो गया आपका फिक्स। फिर ये आता है कि इसकी क्रियाविधि लिखो। तो क्रियाविधि मैंने कहा है कि ये सुपर हैलाइड या 1 डिग्री का हैलाइड हमेशा कौन सी अभिक्रिया देगा? SN2, क्योंकि त्रिविम बाधा क्या होती है? कम। त्रिविम बाधा कम। तो हमें SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि पूरी की पूरी लिखनी है। अगर ये आता है तो ये लिखना है, ये आता है तो ये वाला लिखना है। क्रियाविधि हमने ली थी, जैसे कि ये लिया था हमने, ये तो मैं एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं। ये वाला मैं बता देता हूं, देखो कैसे लेना है। ये कार्बन लिया, ये Cl। अब मैंने कहा था कि चतुष्फल की होगी कार्बन, इस कार्बन का संकरण sp3 होगा। तो एक बॉन्ड अगर मैंने इधर बना दिया तो बाकी के 3 बॉन्ड इस साइड बनाऊंगा। तो देखो 3 क्या जुड़ा है? 2 तो हाइड्रोजन है और 1 मैथिल है। ये लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, फिर यहां पर लगाऊंगा ये हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगा दूंगा? मैथिल। किसी तरह मैथिल यहाँ लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, ये इस प्रकार। फिर यहाँ नाभिक स्नेही का आक्रमण OH-। नाभिक स्नेही क्या है यहाँ पर? OH- है। पोटेशियम से हमें कोई मतलब है ही नहीं, मैं नाभिक स्नेही है ये OH-। फिर वापस वही यहाँ पर कौन सी संरचना बनाओगे? पंच संयोजी संरचना बनेगी, जो अस्थायी होगी, बंध टूटेगा,
और उत्पाद का निर्माण होगा। तो ये SN2 अभिक्रिया लिखनी है जिसमें वाल्डन प्रतिलोमन बताया था मैंने, विन्यास का उल्टा होना, विन्यास का प्रतिपन, प्रतिलोमन आपके लिखा होगा प्रतिलोमन, प्रतिलोमन का मतलब यही है। आप हिंदी में पढ़ते हो ना प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, वही है। प्रतिलोमन बोलो, प्रतिपन बोलो, सेम बात है। इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन, उल्टा। तो यहाँ पर इसका आंसर किस अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग? SN2। तो चलिए जी, आपको एक काम करना है, इसके अकॉर्डिंग तो मैंने आपको पूरी क्रियाविधि आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्रियाविधि लिखनी है। CH3 CH2 Cl, बस करना क्या है? यही तो करना है भाई। वहां तो 3 हाइड्रोजन जोड़े थे, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के एक मैथिल जोड़ना है। बाकी कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो समक्रमण अवस्था बनाओगे तो OH यहाँ लग जाएगा, Cl भी यहाँ लगा जाएगा डॉट से, फिर वो आहिस्ते संरचना टूटेगी और 3 बंद उधर चले जाएंगे, 1 बंद इधर आ जाएगा। सिंपल चीज है, होना तो वही है, तो कुछ अंतर इतना है नहीं। मैकेनिज्म पूरी हमें लिखनी है, तो आपका ये काम रहेगा, ये आपको लिख के मुझे भेजना है। सेकंड लेते हैं हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है CH3CClKOH। सबसे पहले तो दिमाग लगाइए कि ये कौन से डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री का, यानी ये हैलाइड कौन से डिग्री का है? 3 डिग्री का हैलाइड है। अब दिमाग में ये डालिए कि 3 डिग्री का हैलाइड कौन सी अभिक्रिया आसानी से देगा, SN1 या SN2? SN1, क्योंकि SN1 में हम लोग क्रियाशीलता किसके आधार पर निकालते हैं? कार्बोधनाइन के स्थायित्व पर। बताओ कार्बोधनाइन ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? सुपर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री। इसका मतलब 3 डिग्री वाला है वो कौन सी अभिक्रिया देगा? SN1। तो क्वेश्चन सेम है, इसके अंदर उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और इसकी क्रियाविधि लिखिए। सबसे पहले अभिक्रिया को पूर्ण कर दीजिए। चलिए पूर्ण कर लेते हैं। CH3CCl की जगह क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ क्या हो जाएगा? KCl। अभी क्या पूर्ण कर दी, आधा नंबर इसका आ गया, और डेढ़ नंबर का क्या है? क्रियाविधि। बताओ क्रियाविधि क्या लिखोगे इसके अंदर? SN1। और SN1 क्रियाविधि इसकी पूरी लिखा रखी है मैंने, केवल Cl की जगह वहां Br था, Cl आएगा। हैलोजन कुछ भी है, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। वही 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण के अंदर कार्बोधनाइन का निर्माण होगा, द्वितीय चरण के अंदर तीव्र गति से अभिक्रिया होगी नाभिक स्नेह की, और वैसा का वैसा है। तो ये 2 तरह के पैटर्न क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तीसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं जो 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, ये वाला CH3ClKOH। अच्छा, एक और दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर सुपर हैलाइड और 1 डिग्री का आपने बताया कि वो देगा SN2 और 3 डिग्री का हैलाइड देगा SN1, तो सर 2 डिग्री वाले का क्या है? देखिए 2 डिग्री का पहली बात तो आपके कोर्स में है भी नहीं, ना आपसे पूछा जाएगा। 2 डिग्री का SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, डिपेंड करता है नाभिक स्नेह के ऊपर, जो आक्रमण करने वाला है वो किस टाइप का है। तो वो इतना हमें पढ़ना है भी नहीं, ना हमारे कोर्स में है, ना हमारे कहीं दे रखा है। आपके 100% जो दिया हुआ आएगा वो या तो ये क्वेश्चन होगा, ये होगा, या फिर ये क्वेश्चन होगा। 2 डिग्री के हैलाइड का आपका कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ना कभी आएगा। आगे बात समझ में, तो आपको यही याद करना है, सुपर हैलाइड 1 डिग्री हैलाइड आ जाए तो मुझे SN2 क्रियाविधि लिखनी है, और 3 डिग्री का हैलाइड आ जाए तो मुझे कौन सी क्रियाविधि लिखनी है? SN1 लिखनी है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था रसायन बोर्ड 2018 के अंदर, मेथिल क्लोराइड KOH, ये अभिक्रिया दे रखी है, ये अभिक्रिया दे रखी है, ये अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया पूर्ण लिखी हुई है और ये वाली अभिक्रिया पूर्ण करके लिखी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा, A तथा B अभिक्रिया को पहचानो। पहचान सकते हैं, ये सुपर हैलाइड है, इसका मतलब सुपर हैलाइड कौन सी अभिक्रिया देता है? SN2। तो A तो अभिक्रिया कौन सी हो गई? SN2। हिंदी में लिखना है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेज नहीं बनना है, मैंने कहा SN2 शॉर्टकट लिख रहे हो, ठीक अच्छी बात है, लेकिन साथ में पूरा लिखना है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा ये वाली अभिक्रिया, बताओ इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? SN1, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन इसका 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर तो आपको इसका मिल जाएगा। 1 नंबर का ये, दोनों अभिक्रियाओं में 2 अंतर लिखो, यानी अंतर वो किस में पूछ रहा है? SN1 और SN2। अब एक और नई चीज सुन लीजिए, नंबर लाने का तरीका, जब भी अंतर की बात आ जाए लाइन खींच देना। किसी में भी अंतर पूछ ले, पूछे A और B में अंतर बताओ, एक तरफ A लिखा, एक तरफ B लिखा, और अंतर खींच, लाइन खींच देना बीच में, और अंतर दोनों एक दूसरे के सामने होना चाहिए। ये जो लिख रहे हो इस साइड में, वैसे वैसा उस साइड में भी होना चाहिए, वो अंतर 100 होना चाहिए, और अंतर सबसे पहले इंपोर्टेंट वाले लिखना है। जैसे कि
SN1 SN2 में हमेशा दो अंतर ही आते हैं, चाहे किसी का भी अंतर आएगा केमिस्ट्री के अंदर दो अंतर आएंगे। केमिस्ट्री को छोड़ो, सबके अंदर, चाहे फिजिक्स हो चाहे बायो की बात करूं, सबके अंदर मेनली दो अंतर आते हैं। दो अंतर आपको ये बोले तो देखो, SN1 अभिक्रिया है वो दो चरणों में होती है और SN2 एक चरण में होती है। ये मत लिख के आ जाना एग्जाम में। मैं क्या कह रहा हूं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो अंतर लिखने हैं, क्योंकि इसमें सारे अंतर नहीं पूछे, सारे अंतर में तो हम लोग बकवास भी लिख देंगे, लेकिन दो अंतर लिखने हैं। तो दो अंतर हमें प्रायोरिटी उसको देनी है जो मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि SN1 में एक ही अणु भाग लेता है, यानी क्रियाकारक की सांद्रता केवल मेथिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कोटि कौन सी होती है, प्रथम। कोटि क्या होती है मैं बता दूंगा आगे। प्रथम, वन का मतलब प्रथम, तो इसमें कोटि प्रथम कोटि की होती है और ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। पहला अंतर तो ये बहुत अच्छा वाला। सेकंड अंतर, इसमें मध्यवर्ती काव धनाइन बनता है, लेकिन इसमें मध्यवर्ती नहीं बनता, इसमें बनती है संक्रमण अवस्था, जो कि क्या होती है, पंच संयोजी। तीसरा अंतर जो मैं इंपोर्टेंट अंतर मेन अंतर में बता रहा हूं, उनमें से आपको दो लिखने हैं। इसमें रेसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है। रेसिमिक मिश्रण क्या है आगे आ जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेनी है आपको। SN2 के अंदर विन्यास का प्रतिपन्न होता है, पढ़ा है ये तो आपने, मैंने बता दिया विन्यास का प्रतिपन्न होता है। फिर चौथा पॉइंट ये आता है कि ये है ना एक दो पद में होती है और ये कौन से पद में होती है, एक पद में होती है। तो वो वाला अंतर अपने को लास्ट में लेके जाना है। अगर हमसे मुख्य दो अंतर पूछे तो इन तीनों में से ऊपर जो मैंने बताए हैं उनमें से दो अंतर लिखना है, तो वो अच्छे नंबर हो सकता है उसके भी एग्जाम में नंबर दे जो आपने चरण का लिख दिया कि ये दो पदों में हो रही है, एक पदों में हो रही है। आपने रिस्क नहीं लेना है, अपने तो टारगेट 100 के 100 का है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना है। तो बिल्कुल ढंग से हमें यहाँ पर क्या करना है, काम करना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या पैटर्न है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। पैटर्न नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन है SN1 तथा SN2 की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखिए। देखिए हमें ये पता है SN2 का मतलब होता है त्रिविम बाधा। तो इसके अंदर क्रम त्रिविम बाधा के हिसाब से निकालते हैं और त्रिविम बाधा के हिसाब से सबसे कम त्रिविम बाधा होती है सुपर के अंदर, फिर आता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आता है 3 डिग्री। ये क्रम रहता है SN2 का। SN1 की बात की जाए तो किसके आधार पर निकालते हैं, काव धनाइन के आधार पर। और काव धनाइन सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का और सबसे कम कौन सा होता है, सुपर वाला। आगे बात समझ में आपको। तो ये तो त्रिविम बाधा के आधार पर निकालते हैं ये काव धनाइन। अच्छा, इसमें अनुनाद बता दिया मैंने कि अगर कोई संरचना है ऐसी दे दी गई है जो अनुनाद में भाग ले रही है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होगी, 3 डिग्री से भी ज्यादा स्थायी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें हाइड्रोकार्बन समान हो, यानी कार्बन की संख्या समान हो, हेलोजन अलग अलग हो जाए। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन आपके दो पैटर्न के करवाए थे, हेलोजन समान है, हेलोजन असमान हो जाए। जैसे क्वेश्चन ये दे दिया CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। सुपर हैलाइड है, सुपर हैलाइड है, सुपर हैलाइड है, सुपर हैलाइड है, सारे सुपर हैलाइड है। या फिर ये करते ऐसे CH2 CH3 1 डिग्री का हो गया, ये कर दिया CH2 CH3 1 डिग्री का कर दिया। इसको भी कर देते हैं CH3 CH2 1 डिग्री का कर दिया, CH3 CH2 सुपर हैलाइड दिया, ये 1 डिग्री का कर दिया। अब देखो सबके अंदर 1 डिग्री का है, इसका मतलब सबके अंदर SN1 होगा, SN2 होगा, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि SN1 SN2 दोनों में 1 डिग्री आता है। ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का। अब हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन के अंदर SN1 SN2 की बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो ये याद रखिएगा, जब भी R की संख्या समान हो, यानी कार्बन की संख्या समान हो, हेलोजन अलग अलग हो, तो जो क्रम होगा वो ये होगा, RI सबसे अधिक क्रियाशील होगा, फिर RBr, RCl और RF, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो।
सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होगा, चाहे SN1 की बात की जाए चाहे SN2 की बात की जाए। कम ये होगा, उससे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा। अब कारण क्या है, तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग में है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बताइए क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है, बंध बढ़ता है, यानी यहाँ पर बंध लंबाई ज्यादा बड़ी होगी, तो बंध जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कमजोर, यानी ये आई आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आसानी से बाहर निकलने के कारण ही ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि ये बेहतर अवशिष्ट समूह होता है। अवशिष्ट का मतलब बाहर निकलने वाला, अवशिष्ट समूह, बेहतर अवशिष्ट समूह होता है, तो आसानी से ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसीलिए अगर हमें कार्बन की संख्या समान दे रखी है और हमें ये अलग अलग दे दिया जाए हैलोजन, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, ये वाला। आगे बात समझ में, जैसे इसको क्वेश्चन को इस प्रकार दे दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको कार्बन ऐसे दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया ये वाला कि SN1 की बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम लिखिए, Cl दे दिया और यहाँ I दे दिया। अब आपको ये सामने सीधा पता चल रहा है कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तीन ही कार्बन है। इधर भी कार्बन कितने हैं, 1 2 3, इसका मतलब कार्बन की संख्या समान हो गई। तो हैलोजन अलग है, एक क्लोरीन है, एक आयोडीन है, तो कौन सा लेना है हमें, आई वाला, जो आसानी से निकल सकता है। आसानी से यही निकलेगा क्योंकि ये बड़ा होता है आकार में, बंध लंबाई बड़ी होगी, बंध कमजोर होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसी में क्वेश्चन अभी तक हमारा यही चल रहा है कि SN1 SN2 की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखिए। क्वेश्चन है इसी के अंदर ब्रोमोब्यूटेन के चारों समवायवी का क्रम लिखना है हमें। ब्रोमोब्यूटेन के 4 समवायवी, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है अभी संडे के रविवार को आपके व्हाट्सएप पे आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ब्रोमोब्यूटेन के 4 समवायवी, पहले तो ब्रोमोब्यूटेन के 4 समवायवी बनाने हैं, फिर उनका SN1 SN2 का हमें क्रम लिखना है। चलिए जी बनाते हैं। यहाँ पर मैं ब्यूटेन की बात कर लेता हूँ पहले, CH3 CH2 CH2 CH3, बताइए ब्यूटेन होता है। चलिए ब्यूटेन का एक और समवायवी होता है, याद कीजिए, CH3 CH2 CH3 CH3 है ब्यूटेन का ये समवायवी। ये तो है N ब्यूटेन और ये क्या है, आइसो ब्यूटेन। 2 ही समवायवी बनते हैं, तीसरा समवायवी नहीं बनता, 11 क्लास में हमने पढ़ा है। अच्छा, अब मैं ब्रोमो जोड़ता हूं, तो ब्रोमो जोड़ने के लिए क्या है, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाओ और ब्रोमो जोड़ो। यहां पर 2 तरीके की चीज हो सकती है, समझना। बताओ ये कार्बन कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री का। ये कार्बन कौन सा डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये कार्बन कौन सा डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये कार्बन कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री का। तो मैं सबसे पहले इस 1 डिग्री के कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जोड़ रहा हूं हाइड्रोजन हटाकर। चलिए जोड़ता हूं मैं, CH3 CH2 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 Br। बताइए इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। मैं इसको A नाम दे देता हूं। अपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, अपने को पूरा सही ढंग से ही लिखना है। अभी मैं शॉर्टकट में बताने के लिए बता रहा हूं। दूसरा 2 डिग्री का कार्बन, यहां से मैं हाइड्रोजन निकाल के ब्रोमीन जोड़ता हूं, CH3 CH2 CHBr CH3। बताइए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये हो गया हमारे B। अब बात करते हैं इसमें, इतने ही बनेंगे, 2 ही तो बनेंगे। ये मत कहना कि सर यहां पर भी तो बनेगा। चलो यहां पर बनाओगे तो तुम कैसा होगा, देखो यहां से तुमने ये हटाया और Br लगा दिया। अब नंबरिंग तुम यहां से करोगे 1 2 3 4, जहां पर तीसरा भी नजदीक है, आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये आ गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही बन सकते हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। इसमें चलते हैं। बताइए कार्बन कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री का। बताइए ये कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री का। बताइए ये कौन से है, 1 डिग्री का। बताइए ये कौन से कार्बन डिग्री का है, 3 डिग्री का। ये समान है, समान पोजीशन पे है, तो इनमें से किसी एक में से हाइड्रोजन हटा के हम लोग Br लगा देंगे और एक 3 डिग्री के ऊपर लगा देंगे। चलो पहले इसके बनाते हैं, CH3 CH CH3
CH2Br लगा दिया, एक बीच वाले पे लगा देते हैं CH3C, H हटाया मैंने, यहाँ पर Br लगा दिया CH3CH3 कर दिया हमने ये काम। आईपीसी नाम लिख देते हैं 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है। 1 के ऊपर है ब्रोमो, 2 के ऊपर क्या है मैथिल, और ये क्या हो गया प्रोपेन। आगे बात समझे, इसका आईपीसी नाम करते हैं 1 2 3, 2 ब्रोमो, 2 मैथिल, प्रोपेन। अब इसका नाम मैंने कर दिया C और इसको कर दिया मैंने D, ताकि हमें क्रम लेने में आसानी हो जाए। चलिए, अब हमें ये 4 सामग्री हमने बना दिए। अब हमसे पूछा गया है कि SN1 SN2 की बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। चलिए, मैं यहाँ से ये हटा रहा हूं। अब हमें उन्हीं से मतलब है केवल जो हमने सामग्री बनाए हैं। चलिए जी, ये कर दिया मैंने काम। सबसे पहले जो हैलाइड हमने बनाए हैं उसका कार्बन का डिग्री देख लेते हैं हम लोग। बताइए कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का। बताइए कौन से डिग्री का है, 2 डिग्री का। बताइए कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का। बताइए कौन से डिग्री का है, 3 डिग्री का। 3 डिग्री का है। आगे बात समझाए, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 1 डिग्री का है और 2 डिग्री का है। ठीक है, अब सबसे पहले क्रम लेते हैं हम लोग SN1 का। SN1 में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, 3 डिग्री का। बताओ 3 डिग्री का है, ये रहा। ठीक है, डी ऑप्शन, डी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में कौन सा होगा, 2 डिग्री का। 2 डिग्री का बताइए कौन सा है, ये रहा 2 डिग्री का, बी वाला, ये लगा दिया मैंने बी। उसके बाद में कौन सा होगा, 1 डिग्री का। तो देखिए ये भी 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है। अब कई सारे क्या करते हैं कि बराबर लिख देते हैं। कैसा, ये हो गया तो ए और सी बराबर, क्योंकि दोनों 1 डिग्री का। नहीं जी, यहां पर भी एक अंतर है। कैसा अंतर समझिए। बताइए SN1 जो कि क्रियाशीलता है हम लोग वो किसके आधार पर निकालते हैं, कार्ब धनायन के स्थायित्व पर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, कार्ब धनायन का स्थायित्व। अच्छा, कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, 3 डिग्री का। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर मैथिल समूह ज्यादा होते हैं, प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी 11वीं क्लास के अंदर कि प्लस आई प्रभाव है वो दूरी के साथ घटता है या बढ़ता है। अगर दूरी ज्यादा करोगे तो घट जाएगा, दूरी कम करोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा कार्ब धनायन का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। आगे बात समझ में। अब देखना यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों से तुलना करूं, ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। ठीक है, यहां पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन सीधी श्रृंखला के अंदर है। ठीक है, जबकि यहां पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, एक मैथिल समूह यहां आ गया है, नजदीक आ गया थोड़ा। देखो यहां पर तो दूरी है, ये जो समूह है ये लास्ट वाला, ये इस Br से काफी दूर है। ठीक है, अगर मैं यहां से Br हटाऊं तो यहाँ प्लस आएगा। इस प्लस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन दूर है, यानी प्लस आई प्रभाव में कमी होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो देखना यहाँ पर, जैसे Br में ये हटाऊंगा, कार्ब धनायन बनाना है हमें, तो इस Br को हटा के जैसे मैं इस कार्बन के ऊपर प्लस करता हूं, तो ये प्लस करते ही ये 2 कार्बन तो है, लेकिन ये जो तीसरा कार्बन है वो नजदीक है इस प्लस के, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। देखिए समझिए, ये मैंने Br हटाया और मैंने यहां पर ये प्लस लगा दिया, तो ये कार्बन इस प्लस के नजदीक है, लेकिन ये वाला दूर है, तो प्लस आई प्रभाव में क्या होगी, कमी। प्रेरक प्रभाव में कमी होगी, प्रेरक प्रभाव में कमी होगी तो कार्ब धनायन का स्थायित्व तो घटेगा। लेकिन अगर यहां मैं बात करूं तो देखना, ये मैंने Br हटाया और मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, कार्ब धनायन बना दिया मैंने। अब देखिए ये वाला और ये वाला कार्बन सेम डिस्टेंस पे, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, फर्क पड़ेगा इसका। इसके अंदर जो तीसरा कार्बन है वो दूर है धनायन से पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन दूर है। लेकिन यहां देखो ये तीसरा कार्बन इस धनायन के नजदीक है, नजदीक होगा तो प्लस आई प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो कार्ब धनायन का स्थायित्व तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब ज्यादा कार्ब धनायन कौन सा स्थायी होगा, ये वाला।
1 डिग्री है ये भी, वो भी 1 डिग्री है, लेकिन ज़्यादा इससे कौन सा होगा जिसमें प्लस ए प्रभाव ज़्यादा होगा, और प्लस ए प्रभाव डिपेंड करता है किसके ऊपर, दूरी के ऊपर। तो ये सी हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, और लास्ट में कौन चला जाएगा, आगे बात समझ में आपको। चलिए अब वापस मैं इसको सही कर लेता हूँ, प्लस आई को छोड़ो, ये वापस बी आर लगा दिया, यहाँ पर हमने वापस बी आर लगा दिया। अब हमसे पूछा जाए SN2 का क्रम बताइए, तो भैया SN2 का क्रम देखिए, सुपर हेलाइट, सुपर तो कोई इसमें है नहीं, छोड़िए, 1 डिग्री हेलाइट सबसे ज्यादा इसका ही होगा। अब 1 डिग्री के अंदर 2 आ गए, सेम ज्यादा, ये भी 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है, वही गलती नहीं करनी है कि बराबर कर दिया दोनों को। अब इसमें देखना है कि जब हम लोग SN2 की बात करते हैं तो हम लोग त्रिविम बाधा की बात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा के हिसाब से बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ त्रिविम बाधा ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यहाँ त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये जो बड़ा मैथिल समूह है ये यहाँ नजदीक आ गया, इसके इस हैलोजन के नजदीक आ गया ये मैथिल समूह, जबकि यहाँ पर ये मैथिल समूह दूर है, दूरी ज्यादा है तो त्रिविम बाधा कम होगी, यहाँ दूरी कम होगी तो त्रिविम बाधा क्या होगी, अधिक। इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ये वाला ए सबसे अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद में सी, क्योंकि 1 डिग्री का है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर त्रिविम बाधा कम होगी, यहाँ त्रिविम बाधा क्या होगी, अधिक। बाकी सिंपल है। फिर 2 डिग्री का बताओ भैया, 2 डिग्री का ये रहा डी, और फिर 3 डिग्री का, 3 डिग्री का ये रहा डी। ये क्रम हो गया। देखिए SN1 में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा था, डी। SN2 में सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, डी। SN1 में सेकंड नंबर पे क्रियाशील कौन सा था, बी। SN2 में सेकंड नंबर पे सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, बी। तीसरे नंबर पे यहाँ कौन सा था, सी। तीसरे नंबर पे यहाँ कौन सा है, सी। चौथे नंबर पे यहाँ कौन सा था, ए। चौथे नंबर पे यहाँ कौन सा है, ए। इसका मतलब SN1 और SN2 दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो तुक्का मार सकते हो एग्जाम में, अगर SN1 SN2 का क्रम आपसे पूछ लिया, SN1 का क्रम आपने लिख दिया बिल्कुल सही, SN2 के क्रम में क्या दिमाग लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं है, उसका उल्टा कर देना है। उल्टा ही तो किया है यहाँ, डी बी सी ए, डी को पीछे लेके गए, बी को और पीछे, सी को और पीछे, ए को आगे कर दिया। जो वहाँ पीछे था वो वहाँ आगे आ गया, जो यहाँ आगे था वो वहाँ पर क्या हो गया, पीछे हो गया। तो सिंपल सी बात है। बाकी हमें दिमाग लगा के ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था, जो 2 दिन पहले क्वेश्चन दिया था आपको, सैटरडे को क्वेश्चन दिया था। तो उसमें भी एक क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, उसका थर्ड वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर तीनों के तीनों 1 डिग्री के हेलाइट थे। तो कईयों ने बराबर लिख के भेज दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बराबर हो जाएंगे। अब दिमाग लगाना आप जाके, अब वीडियो देखने के बाद एक बार दिमाग लगाना कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। दोनों तीनों 1 डिग्री के हैं, लेकिन याद रखना प्लस ए प्रभाव दूरी के साथ घटता बढ़ता है, और त्रिविम बाधा भी पास में अगर मैथिल समूह होगा तो ज्यादा होगी। तो ठीक है, उसमें कर सकते हो। चलिए जी, और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर NCERT के, CBSE बोर्ड के। CBSE बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना घबराने वाली बात उसमें है नहीं। तो लेते हैं, चलिए जी, उसका क्वेश्चन हम लोग। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग CBSE बोर्ड का। ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 ये कंपाउंड दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है SN1 SN2 का बढ़ता क्रम लिखिए। चलिए सबसे पहले इसकी संरचना बना देते हैं। C6H5 बेंजीन की बात कर रहे हैं। चलो ये मैंने बेंजीन बना दिया, इस पे है CH2Br, CH2Br। सेकंड संरचना बनाता हूं मैं यहाँ पर, 2 बेंजीन वाले हैं। एक बेंजीन वाले ये बना दिए मैंने आपके, ये लीजिए बेंजीन वाले, फिर ये CH, इस पे वापस बेंजीन वाले हैं, ये बेंजीन वाले, और साथ में इसी CH पे Br लगा हुआ है, ये Br लगा दिया मैंने। ये संरचना खोलता हूं मैं, C6H5 बेंजीन वाले हैं। चलिए जी, ये बेंजीन वाले, इससे CH जुड़ा हुआ है, CH, इस CH से CH3 और Br जुड़े हुए। चलिए जी, Br जोड़ दिया और ये CH3 जोड़ दिया। इसकी बात करते हैं बेंजीन वाले, बेंजीन वाले। कार्बन, ये जी कार्बन, कार्बन के ऊपर मैथिल, मैथिल, वापस C6H5, C6H5,
बी आर। अब कई सारी गलती करते हैं कि यहाँ बी आर लगा देंगे, गलत होगा। क्यों गलत होगा? इस कार्बन की सांद्रता पूरी हुई है क्या? इसका मतलब एक अभी भी बाकी है इसमें, तो ये बाकी ये वाला है बी आर, बी आर। ठीक है, अब मैं नंबर करता हूँ। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया। और सबसे पहले क्रम लेते हैं हम लोग SN1 का। SN1 का मतलब दिमाग में आना चाहिए कार्ब धनाइन। आगे से दिमाग में आपके कार्ब धनाइन। कार्ब धनाइन सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। सुपर अगर अनुनाद में कोई भाग ले रहा है तो वो ज़्यादा स्थायी होगा, और जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी वो और अधिक स्थायी होगा। चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा कार्ब धनाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो कार्ब धनाइन बना देते हैं। चलो कार्ब धनाइन बनाने के लिए क्या करूँगा मैं? हेलोजन हटाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, हेलोजन हटाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, हेलोजन हटाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, हेलोजन हटाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। अब इसमें से चेक करते हैं। सबसे पहले डिग्री चेक कर लेते हैं। कार्ब धनाइन है तो कार्ब धनाइन में डिग्री चेक कर लेते हैं। सबके अंदर बेंजीन वाले हैं, अनुनाद होगा। चलिए बताओ ये कार्ब धनाइन कौन सी डिग्री का है? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल एक कार्बन से 1 डिग्री का कार्ब धनाइन है। बताइए ये कौन से डिग्री का है? 2 डिग्री का। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। बताइए ये कौन सी डिग्री का है? ये कार्बन एक तरफ इस कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ इस साइड में, यानी ये भी कौन सी डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। बताइए ये कौन सा डिग्री का है? एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन ऊपर, तो कौन सा डिग्री का हुआ? ये 3 डिग्री का। अब हमें पता है कि कार्ब धनाइन का सबसे ज्यादा स्थायित्व का क्रम क्या होगा? सबसे अधिक स्थायी कौन सा होगा? 3 डिग्री का। चलिए 3 डिग्री का ये है, एक ही है, तो डी सबसे ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? अभी मैं समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। फिर इसके बाद में 2 डिग्री का, तो देखो 2 डिग्री के 2 है हमारे पास में। अब वही कैसा बराबर? नहीं, बराबर तो नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बराबर नहीं होगा। तो जिसके अंदर प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें भी 2 बेंजीन वाले हैं, इसमें एक बेंजीन वाला है। सीधा पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? इसमें बेंजीन वाले 2 है। मैंने कहा था अनुनादी संरचना जितना ज्यादा होगी वो ज्यादा स्थायी होगा। एक बेंजीन वाले है, कितने अनुनादी संरचना शो करता है? 5। तो बताओ 2 कितनी करेगा? 10। तो यहाँ अनुनादी संरचना ज्यादा बनेगी, जबकि यहाँ अनुनादी संरचना क्या होगी? कम बनेगी। तो बताइए ज्यादा स्थायी इन दोनों में से कौन सा हो गया? बी वाला, बी वाला। उसके बाद में सी वाला, और लास्ट में कौन सा बचा? ए वाला। सिंपल है। अब इसको इस तरह समझते हैं कि डी है और बी है, इन दोनों की तुलना करते हैं। कैसा? 2 बेंजीन वाले इसमें भी है, 2 बेंजीन वाले इसमें भी है, 12 अनुनादी संरचना इसमें भी बनेगी, 12 इसमें भी बनेगी। तो ये ज्यादा स्थायी, ये ज्यादा स्थायी क्यों है, ये कम क्यों है? एक तो डिग्री के हिसाब से बता सकते हैं सीधा। ज्यादा ही दिमाग लगाना है तो सोचिए, इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने कहा कार्ब धनाइन का स्थायित्व तो ज्यादा होगा जिसमें प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा। हाइड्रोजन का आई प्रभाव क्या होता है? 0। लेकिन यहां पर इस कार्ब धनाइन के ऊपर कौन सा समूह है? मैथिल। मैथिल का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई। तो बताओ इन दोनों संरचनाओं में प्लस आई प्रभाव, बेंजीन तो कॉमन हो गए। इसमें भी 2 बेंजीन है, इसमें भी 2 बेंजीन है। बेंजीन को तो देखना ही नहीं है, कॉमन हो गया, वो तो टाई हो गया मैच। अब देखना है यहाँ पर कि प्लस आई प्रभाव ज्यादा किसमें है। इसमें तो आई 0 है, इसमें प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, यानी ये कार्ब धनाइन ज्यादा क्या होगा? स्थायी। ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा क्या होगा? क्लियर से। अब SN2 का क्रम, क्या SN2 का क्रम सोचने की जरूरत है? नहीं है, उल्टा। इसमें A सबसे कम था, इसमें A सबसे अधिक था। फिर C आएगा, फिर B आएगा, और सबसे कम कौन सा आएगा? D। जो वहां सबसे अधिक था वो सबसे कम आएगा। कारण वही त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा सबसे अधिक किसमें होती है? 3 डिग्री में। तो भैया 3 डिग्री वाला तो सबसे पीछे जाएगा। त्रिविम बाधा सबसे कम किसमें होती है? 1 डिग्री में। तो भैया 1 डिग्री वाला सबसे आगे जाएगा। अब बात आती है कि सर इन दोनों का क्रम समझा दीजिए थोड़ा कि कैसे। हमने बोला कि C है वो ज्यादा क्रियाशील है SN2 के प्रति। C ज्यादा क्रियाशील है इसके प्रति, यानी यहाँ त्रिविम बाधा कम है, यहाँ त्रिविम बाधा अधिक है। तो साफ नजर आ रहा है
यहाँ पर तो एक मेथिल समूह है, बेंजीन वाले एक है, एक बेंजीन वाले यहाँ पर भी है, इस बेंजीन से ये बेंजीन कट गया। लेकिन अब बाकी का अंतर क्या है, इसमें मेथिल समूह है, इसमें कौन सा समूह है, C6H5। मतलब यहाँ तो कार्बन एक है, यहाँ पर कार्बन 6 है, यानी त्रिविम बाधा यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ त्रिविम बाधा इसकी तुलना में ज्यादा होगी, तो ये कम क्रियाशील होगा, यानी बी कम क्रियाशील होगा किससे, सी से। क्या बात समझ में आती है आपको इतनी सी, बिल्कुल सिंपल सी चीज यहाँ पर है। आगे चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार का Cl और CH2Cl, सॉरी बेंजीन वाला नहीं है, SN2 का क्रम पूछा है आपको इसमें, ये भी क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपके, SN2 का क्रम, SN2 का मतलब त्रिविम बाधा। कार्बन की डिग्री निकालो, बताओ ये कार्बन कौन से डिग्री का है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कार्बन कौन से डिग्री का है, 2 डिग्री का। बताओ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक, तो बताइए कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री का। SN2 का क्रम बताना है, SN2 का त्रिविम बाधा का था, त्रिविम बाधा कम किस में होगी, इसको A दे दिया मैंने नाम, इसको B दे दिया। बताओ त्रिविम बाधा कम किस में होगी, इसमें 1 डिग्री में, तो B ज्यादा क्रियाशील होगा किससे, A से। सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए जी नेक्स्ट। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, आपके नोट्स के अंदर दे रखे हैं कि सर सब बताऊंगा मैं आपको, जो जो आपके डाउट्स थे। कईयों ने सोचा कि सर क्या मजे कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर कॉपी में मतलब फोटो खींच के भेज रहे हैं, हमारा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कईयों के, तो कुछ क्वेश्चन कईयों के, तो सबका एक्सप्लेनेशन है, सबका बता रहा हूँ मैं कैसे क्या करना है, क्या है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, आगे भी चीजें समझ में आएगी। एक बच्चे ने ये पूछा कि सर ये किस प्रकार का हैलाइड है, ये किस प्रकार का हैलाइड है, क्या ये दोनों बेंजीन वाले हैं। मेरा पहला सवाल ये है, क्या ये दोनों बेंजीन वाले हैं। जिनका नॉलेज बहुत अच्छा है, इसमें अच्छे नॉलेज की जरूरत है भी नहीं, कॉमन सेंस की बात है, ना ये बेंजीन वाले हैं ना ये बेंजीन वाले हैं। कि सर क्यों सर, भैया 3 बंद होते हैं बेंजीन वाले में, 3 बंद होते हैं ना, क्या 3 बंद तुम्हें नजर आए, क्या 3 बंद नजर आए, नहीं, इसका मतलब ये बेंजीन वाले नहीं है, ये एरोमेटिक का नहीं है। इसका मतलब बेंजिलिक और एरिल ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ना इसको बेंजिलिक बोल सकता हूँ ना मैं एरिल बोल सकता हूँ, तो अपना दिमाग बेंजिलिक और एरिल से हटा दो। अब अपना दिमाग 2 के ऊपर लेके आओ, एक तो वाइनिल और एक एलिलिक, एलिलिक और वाइनिल। चलिए वाइनिल में मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, वाइनिल में कहा था मैंने आपको कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या होगा, sp2। वाइनिल हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, पहले तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर लो, कितनी है, 1 2 3 4 पूरी है, ठीक है। इसका संकरण निकालो, सिग्मा, एक डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई, और ये सिग्मा, बताओ कितने सिग्मा है, 3, यानी संकरण क्या हो गया, sp2। इसका मतलब ये जो हैलाइड है वो किस प्रकार का हो गया, वाइनिल हैलाइड। आती है बात समझ में आपको। इसकी बात करते हैं तो एलिलिक के ऊपर ध्यान दो। एलिलिक में मैंने आपको बताया था कि हेलोजन जिस कार्बन पे होगा उसका संकरण sp3 होना चाहिए, उसके पास वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2। चलिए लेते हैं, हेलोजन जिस कार्बन पे है, इस कार्बन की पहले तो संयोजकता पूरी करो, दिमाग लगाओ। कई सारे कहते हैं सर ये संकरण तो इसका सही नहीं निकला, निकालोगे तो ना, बताओ इस कार्बन की संयोजकता पूरी है क्या, 1 2 3, इसका मतलब एक संयोजकता कम पड़ी है, तो वो संयोजकता हम लोग हमेशा किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो सिग्मा काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा का मतलब संकरण क्या हो गया, sp3। और इसके पास वाला कार्बन sp2 होना चाहिए, ये वाला पास वाला कार्बन। अब इसकी संयोजकता पहले पूरी करो, 1 2 3, एक कम पड़ी, एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब सिग्मा काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा और 1 पाई, सिग्मा कितने हो गए यहाँ पर, 3। 3 का मतलब संकरण क्या हो गया, sp2। बताओ ये क्या हो गया, एलिलिक। हुआ कि नहीं हुआ, एलिलिक हैलाइड। तो बहुत सिंपल चीज है, अगर ढंग से आप लोग पढ़ते हो थ्योरी को अच्छे से तो सब समझ में आता है, सब क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं आसानी से। जो भी आपकी दुविधाएं थी मैंने आपको यहाँ बताई, और भी किसी को, अच्छा कईयों को एक क्वेश्चन था बेंजीन वाले मैंने बनाई थी,
उसमें मैंने खुद क्वेश्चन दिया था ऐसा, पूरा क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं अभी, द्वितीयक ब्यूटील लिखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सर ये द्वितीयक ब्यूटील मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया था, द्वितीयक ब्यूटील। तो कहीं ना कहीं सर ये संरचना कैसे बनेगी, ये सारी 11th में मैं बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ यहाँ पर। ब्यूटील का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4, और द्वितीयक का मतलब होता है कि 2 डिग्री का कार्बन काम में आना चाहिए। तो देखो ये कार्बन कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री का, ये कार्बन 1 डिग्री का, ये कार्बन 2 डिग्री का, और ये कार्बन भी कौन सा है, 2 डिग्री का। ये वाला मत काउंट कर लेना, ध्यान रखना, ब्यूटील की बात हो रही है, इस बेंजीन वाले की बात नहीं हो रही। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, इससे मत काउंट करना क्योंकि ये तो समूह जोड़ा है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 डिग्री का है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक। अच्छा, एक जगह मैंने नाम लिया था तृतीयक ब्यूटील, तो मैंने ऐसी संरचना बनाई थी, यहाँ पर भी कोई बेंजीन था या जो भी था इस प्रकार। तो ये देखो कौन सा डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री का, और इसको काउंट मत कर देना, 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो इसको मैं बोलूंगा तृतीयक ब्यूटील। इस हिसाब से मैंने वहां पर ये संरचनाएं बनाई थी। हालांकि 11th में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं, अब आपको जो भी दिक्कत थी वो आपके क्लियर हो गई होगी। और भी क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे और भी दूंगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो अगला वीडियो और आ जाएगा मेरा, तो जो भी आंसर्स होंगे उनका। मैथ्स वालों के लिए क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा जेपी सर की भी अगर हो सके तो। a प्लस बी प्लस बी प्लस बी 80 प्लस 90 इक्वल टू 100। तो ए बी 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 को आपको पहचानना है, और याद रखिए कि सब अलग अलग होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी 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 प्लस 80 प्लस 90 इन सब का योग 100 होना चाहिए। तो आपको ए को बी को बी को बी को पहचानना है। तो कोशिश करिएगा, मैथ्स वाले बायो वाले भी इंटेलिजेंट है काफ़ी बच्चे, नहीं तो कहेंगे सर आप बायो वालों को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते हो। तो बायो वाले भी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको आंसर मिले तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजिएगा ये इसका आंसर। मैथ्स वाले दिमाग लगाइएगा किस प्रकार होगा, यहाँ पर ऐसा क्या रखा जाए कि 80-90 में जुड़ के वो कितना 100 हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ऐसा कैसा होगा, लेकिन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, आराम से घर पे बैठे हैं आप लोग, पढ़ाई करते रहिए। रोज ऑनलाइन वीडियो आ रहे हैं, अब जो वीडियो आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। पहले आपकी दिक्कत होती थी सर आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ चीज़ें आपके अच्छी चल रही है, चाहे मैथ्स में हो, चाहे फिजिक्स के अंदर हो, बायो के हो, हिंदी इंग्लिश सबके अंदर आपकी पढ़ाई हो रही हो। एकमात्र अपनी ऐसी स्कूल है जिसके अंदर इस प्रकार की पढ़ाई चल रही है। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा सपोर्ट करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे इन वीडियोज़ को, तो सबको ये पता लगेगा कि हाँ भैया सब पढ़ रहे हैं। तो हमारा भी मन होगा कि और अच्छे वीडियो बनाएं और अच्छे से आपको सिखाएं। नहीं तो पता चलेगा केवल 10 जने ही देख रहे हैं, तो फिर लगेगा कि हम लोग किसको पढ़ा रहे हैं, क्यों फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके कोई दोस्त देख नहीं रहा है, जो अपने स्कूल का है और देख नहीं रहा है, उसको जगाओ, उठाओ उसको, कहे भैया घर पे तो बैठ के कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करिए, काम आएगी। क्योंकि पता नहीं स्कूल कब खुले, सितंबर में, अक्टूबर में, कब जाना है, कब स्कूल खुले, तब तक पढ़ाई तो चलती रहे ना आपका। नहीं तो नुकसान कौन झेलेगा, नुकसान तो आपको झेलना है, हमें क्या नुकसान होगा, नहीं होगा ना। तो चलिए जी, घर पर रहिए, आराम से पढ़िए और ये क्वेश्चन सोल्व करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। धन्यवाद।